नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही खास जानकारी। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग पूजनीय हैं, जिनके नाम का स्मरण करने एवं दर्शन करने से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं लाभ के बारे में। इनमें पहली ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा देवता से करवा दिया था, लेकिन चंद्रदेव की पहली पसंद रोहिणी थी। वह रोहिणी के साथ ज्यादा समय बिताते थे। उनका अपनी और पत्नियों की ओर कोई भी विशेष ध्यान नहीं था। जब यह बात राजा दक्ष को पता लगी तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को समझाया और उससे कहा कि तुमको सभी को बराबरी से सही तरह से व्यवहार करना चाहिए, यही सही रहेगा। लेकिन जब दक्ष ने यह बात कही तो वह सोच रहे थे कि शायद चंद्र देवता उनकी बात मानेंगे, लेकिन चंद्र देवता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष ने एक बार फिर से चंद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं माने। तभी क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्र देवता को श्राप दिया कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे छेड़ हो जाएगा। अब राजा दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा का शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा। दुनिया के सभी जीव जंतुओं को इस वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सभी देवतागण चिंतित होने लगे। सभी देवता चंद्र देवता के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ मिलकर चंद्रमा को भगवान शिव की आराधना करने को कहा। तब चंद्रमा सरस्वती के समुद्र से मिलन स्थल पर जाकर सभी देवताओं के साथ मिलकर 6 महीनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और चंद्रमा से प्रसन्न होकर उन्होंने चंद्रमा को वर दिया कि माह के 15 दिन तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा, जिसे लोग कृष्ण पक्ष के नाम से जानेंगे, और माह के 15 दिन तुम्हारा शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15 दिन पूरे करेगा और इस पक्ष को लोग शुक्ल पक्ष के नाम से जानेंगे। इस तरह से राजा दक्ष का श्राप भी रह गया और चंद्रमा को अपने कष्ट से मुक्ति भी मिली। और इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप यहीं पर निवास करें। तभी से भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहीं पर निवास करते हैं। और आपको बता दें, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पे स्थित है। यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है यह हर स्थिति में यहाँ स्थित रहा है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कई ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए सोमनाथ मंदिर की दीवारों पर बनी यह मूर्तियां मंदिर की भव्यता को दर्शाती है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड के उल्लेख किया गया है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम हर नए सृष्टि के साथ बदल जाता है। इस क्रम में जब वर्तमान सृष्टि का अंत हो जाएगा और ब्रह्मा जी नई सृष्टि का निर्माण करेंगे, तब सोमनाथ का नाम प्राणनाथ होगा। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियों को देखा जा सकता है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में पार्वती के एक प्रश्न के उत्तर देते हुए महादेव कहते हैं कि अब तक सोमनाथ के 8 नाम हो चुके हैं। सोमनाथ के सेवक नंदी महाराज मंदिर में विराजमान होकर शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सृष्टि में अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं। यह 7वें ब्रह्म का युग है। यह ब्रह्मा का नाम है सतानंद। शिव जी कहते हैं इस युग में मेरा नाम सोमनाथ है। बीते कल्प से पहले जो ब्रह्मा थे उनका नाम विरंची था। उस समय इस शिवलिंग का नाम मृत्युंजय था। सोमनाथ मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता भी है कि चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण सोने से करवाया था, रवि ने चांदी से। इसके बाद श्री कृष्ण ने काठ से इस मंदिर का निर्माण करवाया। पहली बार पत्थरों से सोमनाथ मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने करवाया था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।